नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ए टू जेड डिशेस उषा कुरजानी में। तो अब आ रही है दिवाली, तो उसके स्पेशल में मैं एक बार फिर आ गई हूँ आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेकर। और आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ मठिया की रेसिपी। ये स्पेशली गुजराती लोग दिवाली पर बनाते हैं और इसे खाते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। और इसमें एक ख़ास बात है कि आप इसे बनाकर रख भी सकते हो और जब चाहे इसे फ्राई कर कर खा सकते हैं। और जब आप इसे फ्राई करते हैं तो इसे लंबे समय तक आप रख भी सकते हैं, बहुत ही लंबे टाइम तक ये क्रिस्पी रहती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम परफेक्ट स्टाइल से मठिया। तो उसमें सबसे पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मठिया का आटा लिया है, ये आपको बाज़ार में से आसानी मिल जाएगा। 200 ग्राम मैंने आटा लिया है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्ची की पेस्ट। फिर मैंने यहाँ पे लिया है पापड़ खार, 1 चम्मच पापड़ खार लिया है, ये भी आपको मार्केट में से आसानी से मिल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच घी लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच अजवाइन लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच चीनी लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है नमक। और लास्ट में आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पानी। तो चलिए मठिया बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस के ऊपर इस तरह से एक पैन रख देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये 1 कप पानी डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्ची की पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे चीनी। फिर डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद इसे चलाते हुए मैं इसे अच्छे से पकाना है। 2 मिनट के बाद आपको इसमें डालना है 1 चम्मच पापड़ खार, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। पापड़ खार डालने के बाद इसे चलाते हुए आपको इस तरह से मिक्स कर देना है। और 2 मिनट के बाद आपको गैस को बंद कर देना है। और इसे गैस से इस तरह से उतारने के बाद आपको इसके अंदर डालना है 1 चम्मच घी। ध्यान रखना है, आपको इसे गैस से उतार देना है, फिर इसमें डालना है 1 चम्मच घी और अच्छे से इसे मिला लेना है। सिर्फ 1 चम्मच घी डालिएगा। आप यहाँ पे हरी मिर्ची की पेस्ट और हमने चीनी डाली है, इन दोनों की मात्रा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो हमारा ये पानी तैयार हो चुका है। अब हम आटा गूँधेंगे। तो यहाँ पे मैंने मठिया का आटा लिया है, ये स्पेशली मठिया बनाने के लिए आता है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये डाल देंगे। फिर अजवाइन को इस तरह से मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद इसे थोड़ा सा इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से इसे मिला लिया है। अब जो हमने ये पानी बनाया था एकदम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटा गूँधेंगे। तो आपने देखा पहले मैंने 3 चम्मच पानी डाला है। अब इसे अच्छे से इस तरह से मिलाती जाऊंगी और आटा गूँधती जाऊंगी। आटा आपको इसके लिए सख्त आटा गूँधना होता है, तो आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, ये जो हमने बनाया है, और आटा गूँधें। क्योंकि जो ये मठिया है उसमें सबसे मेन थिंग यही है कि आप आटा अच्छे से गूँधें, तो ये आपका मठिया है वो अच्छे से बनेगा। तो आपने देखा मैंने 2 बार पानी इस तरह से डाला है और इस तरह से आटा हुआ है। अब इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके और पानी डालूँगी और आटा अच्छे से आपको गूँधना है। ये जो आटा है थोड़ा हाथ में चिपकता है, पर जैसे जैसे आप आटा गूँधते जाएंगे तो ये आटा चिपकना बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आटा अच्छे से गूँध लिया है और अभी ये हाथ में चिपकना भी बंद हो चुका है। अब इसे और थोड़ा इस तरह से हाथ से ही मसलते जाएंगे। करीब आपको इस तरह से 5 मिनट तक इसे मसलते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं और ये जो आटा है काफ़ी सख्त आटा है। इसी तरह से आपको करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे आधे घंटे तक आपको रख देना है ढककर। तो यहाँ पे देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक चकला, इसमें हम आटे को इस तरह से रख देंगे।
रखने के बाद हमने यहाँ पे ले लिया है ये मटलर, इससे कूटने का काम होता है। अब क्या करना है, इसके नीचे वाले भाग पर तेल लगा लेना है थोड़ा सा और इसे आटे को अच्छे से कूटना है। ये जो कूटने की प्रोसेस है ये मठिया बनाने में बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से आपको ये अच्छे से कूटना है। धीरे धीरे इसे 15 मिनट तक आपको कूटना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका होगा। इस तरह से आपको आटे को लपेटना है और हर जगह से इसे कूटना है। करीब इसे आपको 15 मिनट तक इस तरह से कूटना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसे कूटती जा रही हूँ। हर साइड ये मटलर को आपको चलाते जाना है, गोल गोल करते, और इसे कूटते जाना है। करीब आपको इसे 15 मिनट तक कूटना है। ये प्रोसेस आप ज़रूर कीजिएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे 15 मिनट के बाद इसका जो कलर है आप देख सकते हैं, ये रंग पूरा इसका चेंज हो चुका है बढ़िया तरीके से। अब आटे को इस तरह से बांध लेना है अच्छे से और गूंद लेना है फिर से। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ये मडलर से कूटना नहीं है तो आपको क्या करना है, दूसरा भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से आप आटे को खींच कर भी इसे कर सकते हैं। तो ये आटे को खींचना भी आपको 15 मिनट तक है। तो इस तरह से खींचते जाना है और आटे को एकदम अच्छे से इस तरह से कर लेना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। आप मडलर की सहायता से भी कर सकते हैं और ये अपने हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं। अब इसके 2 भाग कर लेंगे, इस तरह से 2 पार्ट, और ये एक भाग को हम इस तरह से रख देंगे और इस तरह से इसे लंबा करेंगे। एकदम रोल की तरह आपको बनाना है। तो इस तरह से लंबा करते जाइए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे लंबा कर दिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये तैयार कर लिया है रोल। अब इसे इस तरह से उठाकर यहाँ पे ले लेंगे एक नाइफ़ और इसे 1-1 इंच टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मठिया जितना आपको साइज़ रखनी है, यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ रख रही हूँ। आप चाहे तो मठिया की साइज़ थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं और इससे भी कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे टुकड़े इस तरह से कटिंग कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से कटिंग हो जाता है। सिर्फ आपको आटा गूंदने में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने टुकड़े कट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, ये टुकड़े को इस तरह से लोई की तरह बना लेना है। एकदम थोड़ा सा इस तरह से दबा लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से सारे टुकड़े तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे टुकड़े तैयार कर लिए हैं। अब आपको ले लेना है एक बाउल और ये जो हमने लोइयाँ बनाई थी वो आपको इसमें डाल देनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने डाल दी है सारी लोइयाँ। अब क्या करना है, आपको आधी चम्मच कुकिंग ऑयल यानी कि तेल और आधी चम्मच मैदा डाल देना है और ये हाथों की मदद से इसे इस तरह से मिला लेना है। ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये क्यों किया। आपको सारी लोई पर अच्छे से ये लगा लेना है और तेल और मैदा आधी आधी चम्मच ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तैयार कर लिए है। अब फिर से हम चकला ले लेंगे। लेने के बाद इस तरह से लोई रखेंगे और इसे बेल लेंगे। इसे आपको काफ़ी पतला बेलना होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगी भी कि इस तरह से आप बेले। ये जो हमने तेल और मैदे की प्रोसेस की है वो इसलिए कि हमें बाद में इस तरह से मैदा लगाना ना पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, मेरी उंगलियाँ भी दिख रही है इसमें। मैंने अच्छे से पतला इसे बेल लिया है। इस तरह से आपको भी बेल लेना है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, आपको एक लोई लेनी है और इसे एकदम पतला बेलना है इस तरह से, काफ़ी पतला कि जब हम उठाएं तो हमारी उंगलियां दिखे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी चिपक रहा नहीं है। अब क्या करना है, हमने सारे मठिया बना लिए हैं। अब एक इस तरह से कपड़ा ले लेना है आपको और इस पे सारे ये मठिया आपको रखते जाना है। आप देख सकते हैं मैंने मठिया की साइज़ ज़्यादा नहीं की है, मीडियम की है। आप चाहे तो इससे बड़ी इससे छोटी भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो जो मठिया तैयार किए हैं सारे मैं रखती जा रही हूँ और मैंने इस तरह से सारे रख लिए हैं। हमने 200 ग्राम आटे में से करीब 24 मठिया बनाए हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब इसे आपको पंखे के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसी तरह से आपको 15 मिनट तक रख देना है। ध्यान रखिएगा आपको इसे पंखे के नीचे नहीं रखना है, 15 मिनट तक इसी तरह से रख देना है। तो यहाँ पे
15 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे पंखे के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखा था। अब एक एक करके इस तरह से उठाते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसे आपको 15 मिनट ही रखना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप देख सकते हैं सारे मठिया हमारे तैयार हो चुके हैं। अब अगर आप चाहें तो इसे अभी भी फ्राई करके खा सकते हैं, या तो आप चाहें तो इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में सारे मठिए को डालकर इसे ढककर आप 3 महीने तक इसे रख भी सकते हैं। और जब आपका मन चाहे इसे निकालिए, तेल गरम कीजिए और इसे फ्राई कर लीजिए। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट इसे फ्राई कर कर भी खा सकते हैं। तो मैं अभी इसे फ्राई कर रही हूँ, आप इसे रख भी सकते हैं। तो मठिया फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है एक इस तरह से चौड़ी कढ़ाई, और इसमें हम डाल देंगे तेल और इसे हम गरम करने रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने फिर से मठिया ले लिया है। आप देख सकते हैं ये जो मठिया है आप बाज़ार से लेते तो इसी तरह से मिलते हैं और इसे आप फ्राई करके खा सकते हैं, पर आज मैंने आपको घर पर बताया है। यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है। इस तरह से मठिया को डालेंगे और ये इसकी सहायता से हम पलट पलट कर अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। तो इस तरह से पलट पलट कर आपको इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये फ्राई हो चुका है। एक करछी की सहायता से इसे लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा का तेल है वो हम निकाल लेंगे 2 मिनट इसी तरह से रख कर, और ये तैयार है। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। अगर आप मार्केट से लेने जाते हैं तो इस तरह से आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको इसे फ्राई करना होता है। पर अगर आप घर पे बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बनते हैं और टेस्टी तो बहुत ही होते हैं। इस तरह से हम सारे मठिया फ्राई कर कर निकाल लेंगे। तो लीजिए तैयार है बढ़िया से मठिया। आप देख सकते हैं बहुत ही ये क्रिस्पी होते हैं और टेस्टी भी इतने लगते हैं ना, बहुत ही बढ़िया। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने इसी तरह से सारे मठिया ट्राई कर लिए हैं। 200 ग्राम आटे से हमारे 24 मठिया बनके तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है। दिवाली पर मेहमान आए तो उन्हें भी इस तरह से खिलाइए। आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे ही भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इसमें आप हरी मिर्ची और चीनी की मात्रा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो तैयार है हमारे दिवाली स्पेशल परफेक्ट मठिया। अब देख सकते कितने प्यारे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।